हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स नेट क्लासेस में। आज मैं बताने वाली हूँ कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या जानकारी होना ज़रूरी है। अगर आप इन सभी पॉइंट्स के गो थ्रू एक बार हो लेंगे तो आपको फॉर्म भरने में ज़रा सा भी देर नहीं लगेगा। आप एक अटेम्प्ट में चाहेंगे तो अपना पूरा फॉर्म भर के कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म को भरने से पहले आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप एनटीए के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आप जाइए। वहाँ पे उसका वेबसाइट आईडी है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एक हाइपरटेक्स्ट लिंक दिख रहा है, वहाँ उसको आप टच करके भी जा सकते हैं, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। उसके अलावा आप www.ugcnet.nta.nic.in पे भी जा कर के इस ब्रोशर को डाउनलोड कर सकते हैं। ये ब्रोशर जो है वो टोटली 69 पेजेस का है, जिसमें एनटीए ने जितने भी जानकारी आपको होनी चाहिए फॉर्म भरने से पहले सभी चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन 69 पेजेस के गो थ्रू होने के लिए बहुत समय लगेगा, तो मैं इसको इन शॉर्ट में जो जो इम्पोर्टेंट इसमें बातें लिखी गई है उन सभी को मैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर देती हूँ। जैसे कि सबसे फर्स्ट पेज में एनटीए का बस ऐसे ही विज़न है, मिशन है, कोर वैल्यू है, वो ऐसे ही दिया हुआ है, उसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पेज में इंडेक्स दिया हुआ है, जिसमें आपको बताया गया है कि किस किस पेज में क्या क्या दिया हुआ है। उसके नेक्स्ट पेज में है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एट अ ग्लेंस, मतलब कि छोटा करके आपको जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए फॉर्म भरने से पहले वो यहाँ पे दिया गया है। देखिए, सबसे फर्स्ट है कि यहाँ पे हम लोगों का डेट जो है वो फॉर्म भरने का वो स्टार्ट हुआ है 2 फरवरी से और ये 2 मार्च तक चलेगा। 3 मार्च के रात 11:50 तक आप लास्ट अपना पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है, इसके लिए आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई किसी के थ्रू आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। फ़ी जो है वो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 है, जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ओबीसी, एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर वाले लोगों के लिए 500 है। एसटी, एससी और फिज़िकली जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उन लोगों के लिए 250 रुपीज़ है। थर्ड जेंडर को इस बार पहली बार इंक्लूड किया है। थर्ड जेंडर के लिए भी इस बार 250 रुपीज़ का जो है वो रखा गया है चार्जेस को। नेक्स्ट है करेक्शन, जो है वो 5 करेक्शन विंडो, अगर आपने कुछ गलत फिल कर दिया है तो उसके लिए करेक्शन विंडो ओपन होगा, जो कि 5 मार्च से लेकर के 9 मार्च तक चलेगा। आप एनटीए का जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकेंगे जब वो एक बार वेबसाइट पे आ जाएगा, तो जिसका अभी तक कोई डेट अनाउंस नहीं हुआ है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14 और 17 मई को होने वाला है। एनटीए का ड्यूरेशन जो पहले भी दे चुके होंगे उनको पता होगा कि 180 मिनट्स का होता है, जिसमें हम लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एग्ज़ाम देना होता है और इसके बीच में कोई ब्रेक नहीं होता है। एग्ज़ाम का टाइमिंग शिफ्ट 1 मॉर्निंग में 9 AM से 12 PM तक होगा। सेकंड शिफ्ट जो है वो 3 बजे से शाम के 6 बजे तक होगा। एग्ज़ाम सेंटर जो है वो आपके एडमिट कार्ड पे रहेगा। आप जब एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे होंगे वहाँ पे आपको 4 सेंटर चुनने होते हैं जो आपके सबसे नज़दीकी लगे। उन 4 सेंटर्स को आप चुन लीजिए। आपको उसी में से किसी 4 में से एक सेंटर को अलॉट कर दिया जाता है और अगर नहीं तो आपके नज़दीक जो भी सेंटर रहेगा वो अलग दूसरे स्टेट में आपको अलॉट किया जाएगा। फिर अभी की आंसर के लिए भी कोई डेट अनाउंस नहीं हुआ है और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट भी अभी तक उसका कुछ नहीं है। यहाँ पे एक हाइपर टेक्स्ट है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली जा सकते हैं पेज पे, जहाँ से आप फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पे ओबीसी के लिए कैटेगरी के लिए एक लिखा हुआ है, जैसे कि अदर बैकवर्ड कास्ट एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस अवेलेबल ऑन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट पे जो आपको मिल सकता है। कैंडिडेट जो है वो फॉलोइंग इन द लिस्ट में मेंशन ओबीसी इन द कैटेगरी कॉलम। अगर आप ओबीसी के कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप उसको मेंशन कीजिएगा। अगर स्टेट लिस्ट में आप आते हैं ओबीसी कैंडिडेट हु आर नॉट इन द ओबीसी
NCL सेंट्रल लिस्ट मस्ट चूज जनरल, मतलब कि जो OBC हैं लेकिन वो सेंट्रल लिस्ट में ना हो करके स्टेट लिस्ट में OBC में आते हैं, तो वो जनरल चुनेंगे खुद को। वो OBC की कैटेगरी में नहीं आएंगे। जो सेंट्रल लिस्ट में होते हैं सिर्फ उन्हीं को ही OBC की कैटेगरी में माना जाता है। अब यहाँ पे है इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले लिखा हुआ है कि सभी कैंडिडेट्स को इंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत केयरफुली पढ़ना है और ध्यान से सभी चीज़ को करना है। इसमें 4 स्टेप में आपके जो है फॉर्म वो फिलअप होगा। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, फिर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो भरना है, फिर आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर स्कैन वाला है वो अपलोड करना है। 4th में आपको फ़ी पेमेंट कर लेना है। इस बार इमेज फ़ोटोग्राफ जो है उसको लेकर के काफ़ी बना हुआ है कि कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग भी इस ब्रोशर में दिया गया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखेंगे जहाँ पे होगा वहाँ पे मैं उसको क्लियर करते चलूँगी। जैसे ही आपका 5th स्टेप है, जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाए फॉर्म फिल का मतलब कि प्रोसेस, उसके बाद में आप उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा या फिर आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। अब फाइनल सबमिशन के बाद में एक यहाँ पे नोट दिया गया है, द फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल रिमेन इनकम्प्लीट इफ 3 स्टेप्स एंड 4 स्टेप्स आर नॉट कंप्लीटेड। अगर आपने सिर्फ 3 स्टेप पूरे किए, 4था स्टेप को पूरा नहीं किया है, तो आपका फॉर्म को जो है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। नो रिक्वेस्ट और रिफंड ऑफ फीस वंस रिमिटेड बाय द कैंडिडेट विल बी इंटरटेन। आपको किसी तरीके का फंड रिफंड, आपने अगर किसी तरीके का पेमेंट किया तो आपका फंड भी रिफंड नहीं होगा। तो ध्यान से भरते समय में इसको कीजिए। द इंटायर एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ दिसंबर 2020 साइकिल 20 मतलब कि जो मई में एग्जाम होने वाला है इज ऑनलाइन इंक्लूडिंग अपलोडिंग स्कैन्ड इमेज, पेमेंट ऑफ फीस एंड प्रिंटिंग ऑफ कंफर्मेशन पेज, एडमिट कार्ड एक्सेट्रा। देयरफॉर कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट एनी डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग कंफर्मेशन पेज टू NTA थ्रू पोस्ट, फैक्स, व्हाट्सएप, ईमेल और बाय हैंड। मतलब कि कंफर्मेशन पेज जो आपको निकलेगा उसको कहीं आपको भेजने का ज़रूरत नहीं है, वो अपने पास आप रख लीजिएगा। अब कोविड को लेकर के यहाँ पे एक बताया गया है कि आपको क्या किन किन बातों का जो है वो ध्यान रखना है, क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है, इस वजह से NTA भी जो है वो प्रिकॉशन ले रहा है एग्ज़ाम लेने के समय में। आपको क्या लेके जाना है वहाँ पे, तो अपना एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है जो कि सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी आपका अपना थंब इम्प्रेशन उस पर घर से चाहे तो आप लगा के ले जा सकते हैं। वैसे एग्ज़ाम सेंटर में भी वो लोग रखते हैं स्टैम्प, जिससे आप अपना थंब इम्प्रेशन वहाँ। साथ में आपको एक ट्रांसपेरेंट ब्लू पेन लेके जाना है। आपको एक फ़ोटोग्राफ लेके जाना है। जो फ़ोटो आप अपलोड कीजिएगा फॉर्म में, उसी फ़ोटो का एक और सेम फ़ोटो जो है वो आपको लेके जाना है एग्ज़ाम हॉल में। आप चाहे तो अपना पर्सनल सैनिटाइज़र जो है 50 ml तक का लेके जा सकते हैं। वैसे सेंटर में भी रहता है सैनिटाइजिंग का फुल वहाँ पे रहता है, बॉटल्स रखे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी आप चाहे तो अपना पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र जो है 50 ml का ले जा सकते हैं। वाटर बॉटल भी अगर चाहें तो आप ले जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो है नोट दिया गया है वो है कि अगर आप किसी तरीके के मिसकंडक्ट करते हुए पाए जाते हैं या आपका कोई भी दिया हुआ इन्फॉर्मेशन जो है वो गलत होता है, तो NTA जो है वो आपका मतलब कि फॉर्म को जो है वो रिजेक्ट कर सकता है। उसके रिगार्डिंग है वहाँ पे। लिस्ट का जो सब्जेक्ट का जो कोड होता है वो आपको इसी में मिल जाएगा, या फिर सभी सब्जेक्ट्स के कोड जो है वो वहाँ पे आपका फॉर्म भरने के समय में भी आते रहते हैं मिलेगा। अब हम लोगों का एलिजिबिलिटी क्या होता है। हाँ, इस बार ये NTA ने एलिजिबिलिटी में भी कुछ चेंजेस जो है वो किए हैं। आइए देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है कि आपको अगर 55% मार्क्स जो है वो आपके PG के कोर्स में होना चाहिए। जनरल, अनरिजर्व, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके 55% मार्क्स होने चाहिए। बाकी ST SC के लिए 50% ये है। ST SC, फिजिकली PWD जो हैंडीकैप्ड होते हैं या फिर थर्ड जेंडर के जो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 50% मार्क्स है। इस बार का नया जो चेंज आया है वो है यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में
कि पीएचडी डिग्री होल्डर्स जो है या फिर जिन्होंने अपना मास्टर लेवल जो है वो 19 सितंबर 91 से पहले पूरा कर लिया था, उन लोगों को 5% का इस बार जो है वो छूट मिल रहा है। अगर अपने एग्ज़ाम में 50% भी अगर 50% में मार्क्स ऑब्टेन किया होगा तो वो इस बार फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे जो है परसुइंग कैंडिडेट्स जो अपना मास्टर डिग्री जो है कोर्स जो है वो कर रहे हैं, वो भी अपना जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। बस एनटीए का जो रूल है इसके रिगार्डिंग कि आपको जो है वो एनटीए का रिज़ल्ट आने के सच कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ नेट एनटीए नेट रिजल्ट रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स। मतलब कि अगर आपने फॉर्म भर दिया है अभी तो उसके बाद में नेट का रिज़ल्ट आने के बाद आपको 2 साल के अंदर में आपको जो है वो मास्टर डिग्री जो है वो कंप्लीट कर लेना होता है। फिर उसी पॉइंट को रिपीट किया गया कि आपको किसी भी तरीके का कोई सर्टिफिकेट कोई डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट आउट जो है वो कहीं पे भी भेजना नहीं है। अब यहाँ पे है इंट्रोडक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या फिर जेआरएफ जिसको हम लोग जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं, उनके लिए। अब आपके परफॉर्मेंस के ऊपर में डिपेंड करता है कि आपका सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वालिफाई करते हैं या फिर आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो इसका जो परसेंटेज जो है वो अलग अलग होता है। इसके बारे में कभी डिटेल में बाद में बात करूँगी कि कैसे वो कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। अब एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन है इस बार के एग्ज़ाम में, इस बार के साइकिल के लिए सिर्फ आया है, ये हर बार नहीं रहेगा अप्लाइड, ये सिर्फ इस बार के लिए है कि जेआरएफ का जो है वो 31 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज़ कंक्लूडेड। जिस मंथ में एग्ज़ाम होगा उस मंथ की पहली तारीख तक आपका जो है वो 31 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। फिर इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए है, इसके बाद ये इस 31 ईयर का जो फैसिलिटी है ये अगले एग्ज़ाम में आपको नहीं मिलेगा। हाँ, जो एज रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी की वजह से वो आपको मिलते रहेगा 5 ईयर्स का। ओबीसी एनसीएल स्टूडेंट है, एसटी एससी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर कैटेगरी है, वुमेन है, इन सभी को 5 ईयर का जो है वो रिलैक्सेशन जो है वो मिलता है। साथ में जो कैंडिडेट अपना रिसर्च पे या फिर बाकी सभी चीज़ों पे अपना समय लगाते हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पे कुछ कैटेगरीज जो है वो दिए गए हैं, आप चाहे तो उसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अपर लिमिट नहीं होता है। अब बात किया जाए तो यहाँ पे रिजर्वेशन का, तो इसको आप मतलब कि खुद देख सकते हैं कि कैसे जो है वो कैटेगरीज जो है वो क्रिएट किया जाता है, कितना परसेंटेज का जो है किस कैटेगरी के लिए रखा जाता है सीट्स को, वो वहाँ पे दिया हुआ। उसी के रिगार्डिंग जो है हम लोगों का रिजल्ट जो है वो आउट होता है। यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स के लिए बताए हुए हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको और भी कोई डाउट रह गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करूँगी। थैंक यू।